से D10, वो रेफरेंस, अगर आप एक कॉलम बढ़े हैं तो आपका फॉर्मूला भी एक कॉलम बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमारा टेबल तो B3 से C10 में ही है, तो उसको हम अवॉइड करने के लिए एक बड़ा ही हैंडी सा टूल है यहाँ पे, जहां आपने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दे रही हूँ इस सेल को, ताकि आपको पूरा फॉर्मूला दिखाई दे। ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। B3 को F4 प्रेस कर दीजिए, B3 पे अपना कर्सर ले जाइए और F4 प्रेस कर दीजिए। देखा क्या हुआ, 2 डॉलर साइन आ गए। ऐसे ही C10 पे ले जाइए और F4 कर दीजिए, ये क्या हुआ, फिर से 2 डॉलर साइन आ गए। मतलब अब हमारा टेबल की जो लोकेशन है वो फ्रीज हो गई है, अब हमारा टेबल नहीं हिलेगा, टेबल वही B3 से C10 ही सिलेक्ट होगा, सिर्फ ऊपर वाला जो सेल है C2 की जगह D2 आ जाएगा, जो नेक्स्ट C2 वाले में है उसकी जगह D2 आ जाएगा, क्योंकि हम एक कॉलम राइट में मूव हुए तो ऊपर का कॉलम भी, सिलेक्शन भी राइट में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं, अब देखो क्या हुआ, ए आ गया, ठीक है। अब हम सब में कॉपी कर देंगे अपना फॉर्मूला, हमारे पास यहाँ पर ऑथर नेम्स भी आ गए। तो अगर हम चाहते हैं हमें अलग शीट ना देखनी पड़े, हमें एक ही शीट में सारा कुछ का व्यू मिल जाए, तो यहाँ पर हम डेट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम डेट भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक महीने का अगर हमें एक ओवरव्यू देखना है, तो हम यहाँ पर डेट भी ऐड कर देंगे। हमने पिछली शीट में क्या किया था, यहाँ पे डेट लिखी है, अटेंडेंस तो है ही हमारे पास, डेट लिखी है, तो यहाँ पर हम डेट भी वीलुकअप करके वैसे ही यहाँ पर ले आएंगे। ओके, करके दिखाऊं कि समझ आ गया? कविता कर दूं एक बार फिर से? और कर तो 1 मिनट लगेगा, जितना देरी में अपने सबको पूछेंगे। हाँ तो मान लीजिए मैं ये डेट्स फिलअप कर, अच्छा ये सितंबर की डेट्स थी ना, तो 10 सितंबर 2020, ठीक है, देन 12 सितंबर 2020, ऐसे ही। अब हम ये देखिए ड्रैग करके पैटर्न आ जाएगा, हर 2 दिन में, हर एक 2 दिन के सेकंड, आगे की डेट आ गई। अगर मान लीजिए हमारा कोई ऐसा डेटा है जिसमें हमें पता है कि हर ऑल्टरनेट डे की या हर +3 की, तो 2 डेट्स डालिए, वो आगे का, वो कहते हैं ना स्किप काउंटिंग, अपने आप कर लेता है एक्सेल। हम बच्चे को सिखाते हैं ना 2 4 6 इवन नंबर्स, या फिर काउंट ऑफ 3s, काउंट ऑफ 4, एक्सेल अपने आप वो कैलकुलेशन कर लेता है, अगर हम उसे 2 या 3 सेल का डेटा दे देंगे। तो यहाँ पर डेट्स है हमारी। अब यहाँ पर हम करेंगे वी लुकअप। अनुप्रिया, कैन आई जस्ट इंटरप्ट? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को 10 सितंबर को नीचे तक सारा 10 सितंबर ही ड्रैग करना है, हाँ, तब कैसे करेंगे? ये देखिए यहाँ पर मैं एक सेल दे रही हूँ 10 सितंबर 2020। ओके, अब इसको पकड़ के एक बार और कॉपी कर दीजिए, फिर जब बट 2 बार कॉपी कर दिया यूजुअली तो व्हेन वी कॉपी इट तो 11 12 13 आ जाता है। नहीं, जब आप ड्रैग करेंगे, देखिए देखिए जब आप यहाँ से ड्रैग करेंगे तो 11th आया है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब आप एक बार कॉपी करेंगे तो 10th आ गया। अब 2 बार 2 सेल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए, सब 10 सितंबर आएगा। ओके, थैंक यू। एक्सेल का इंटरनल लॉजिक है जो वो कोडेड है इस तरीके से कि वो समझ लेता है कि आप क्या ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। तो ये हो गया। नाउ वी विल पुट अ डेट ओवर हियर। तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप, ये हमारा टेबल है, अब हम डेट भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा कॉलम होएगा नंबर 3 0, एंड ये हमने, सॉरी क्या किया मैंने, गड़बड़ किया कुछ। वी लुकअप, वी वांट एक्सेल 1, रेफरेंस सेल नहीं लिया, ये लिया टेबल, कॉलम नंबर 3 0, ये आ गया मेरा। अच्छा अब ये क्या आया, ये डेट का देखिए ये क्या फॉर्मेट आया नहीं है, है। डेट का फॉर्मेट नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे ऊपर के टूल बार में नंबर में जाऊंगी, जनरल वाला कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर शॉर्ट डेट को सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। ये शॉर्टकट है। लॉन्ग कट क्या बोला था हमने, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे। मेरा फॉर्मेट सेल्स राइट क्लिक थोड़ा धीरे चल रहा है लैपटॉप में, लैपटॉप की भी कुछ और वाली है। कुछ और क्लिक हो गया है।
नहीं नहीं, वही क्लिक हुआ है, ये राइट सेल्स में जाने से आजकल प्रॉब्लम दे रहा है। और हमने क्या किया था, ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट किया था शुरू में एंड ये डेट आ गई थी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे कॉपी कर दें कि पहले डॉलर साइन लगा दें? पहले डॉलर साइन लगा। डॉलर साइन कैसे लगता है, आप कर्सर को सेल पे लेकर जाएं और F4 कर दें, ठीक है। ये सब क्या है, एक्सेल में ऐसे बहुत वास्ट बहुत कुछ है, लेकिन ये सब चीजें आपको डेली काम करने में जो हैंडी आएंगी, इसीलिए हम थ्योरी की तरह नहीं मैं बता रही हूँ, मैं आपको जो डेली यूज करेंगे। जैसे कविता की हमने एक्सेल शीट ली, आज हम एक और केस लेंगे निधि का। निधि हैज बीन काइंड टू शेयर हर रिक्वायरमेंट्स और उसके बेसिस हमने एक एक्सेल बनाई है। तो हम वो क्या है, ये प्रैक्टिकल केसेस हैं, तो हम उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, हमें समझ आएगा कि हमारे बिजनेस के लिए कैसे यूज हो सकती है एक्सेल शीट, ठीक है। ये हमारे पास डेट्स आ गई। तो अब मान लो कविता ने वही किसी को रिव्यू करवाना है अपनी एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो कहते हैं हमें सारी इंफॉर्मेशन आप एक शीट में डालकर दे दीजिए, हमें 10 शीट्स नहीं चाहिए। तो वो क्या करेगी, यहाँ पर पूरा अटेंडेंस का पूरा टेबल बन गया, यहाँ पर अटेंडेंस परसेंटेज आ गई, हर मेंबर का एरिया हमने वी लुकअप कर लिया था, हर मेंबर की एज हमने वी लुकअप कर ली थी, हमने अटेंडेंस सेशन वाइज कैलकुलेट कर ली है, ट्रेनर का नाम वी लुकअप कर लिया है, डेट वी लुकअप कर ली है। तो वी लुकअप इज लाइक हमारा शस्त्र, कहते हैं ना वो ब्रह्मास्त्र, कि हम कुछ भी कर सकते हैं इससे, सब कुछ एक शीट में आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वो जो इंसान होगा जो ये शीट एनालाइज कर रहा है, कविता ने तो लगा दिए 2 साल इस डेटा को इकट्ठा करने में। बहुत फेमस स्टोरी है ये, कहते हैं सब लोग एक्सेल को लेकर जोक करते हैं कि डेटा इकट्ठा करने में लग जाते हैं 3 साल, उसको प्रेजेंट करने में मतलब इस तरीके का फॉर्मेट बनाने में लग जाता है 1 साल, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं डेटा तो एक कंसिडरेबल टाइम 30% ऑफ योर टाइम गोज इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या क्या डेटा चाहिए होगा। तो आप कॉलम्स ऐड करते हैं, रोज ऐड करते हैं, अच्छा हमें ये कॉलम भी चाहिए, हमें ये वर्कशीट भी चाहिए, सब कुछ ऐड करते करते लगा देते हैं, ठीक है। 6 महीने लगते हैं फिर उस डेटा को इस पिक्चर में, ये वाली शीट के पिक्चर में लेकर आने में, कि भैया अब हमें कुछ समझ आ रहा है कि मैंने क्या काम किया है 2 साल में, मुझे समझ आ रहा है। और उसके बाद एक तीसरा इंसान आता है और वो 10 मिनट लगाता है इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने में। वो कैसे करता है, वो पिवट टेबल्स के थ्रू करता है, लेकिन हम पिवट टेबल्स इस शीट को यूज करके नहीं करेंगे, हम पहले निधि जी के शीट पर जाएंगे अब, ठीक है। बिकॉज पिवट टेबल्स में एक बार घुस गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। We will also take up a case study how you can use Excel sheet to manage your inventory. Okay, इस केस में रेडी इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल्स नहीं है। तो हर इन्वेंट्री का क्या होता है, यूनिक कोड क्या होता है हर इन्वेंट्री का? जो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं वो बताएंगे भाई। बताइए बताइए। I didn't understand the question, sorry. आइटम कोड ही तो होगा। हाँ यस, हाँ तो आइटम कोड बोलना पड़ेगा ना। आप बोल दिए तो यस यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो अब निधि जी ने बताया कि मेरे पास आइटम्स आते हैं और मैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहती हूँ। उन्होंने एक शीट दी थी मुझे जिसमें कि आइटम कोड्स थे और उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी थी कि मैं इनको मैनेज करना चाहती हूँ, इनके पूरे अपडेट्स मैं चाहती हूँ एक शीट पे हो जाए। सिर्फ आइटम कोड की तरफ देखें क्योंकि वो रियल है, उसके अलावा कुछ भी ना देखें ये सोचने के लिए कि निधि जी का बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि ये सब डेटा मैंने इंडिकेटिव फिलअप किया है, ठीक है। तो आइटम कोड हमेशा जो यूनिक कोड होता है, जैसे कि हमारे केस में उस समय मेंबर नेम वाज द यूनिक कोड, हर इंसान का नाम अलग है। मान लीजिए हमारे पास 2 सुमन डालमिया आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, कंपनीज जो होती हैं बड़ी बड़ी वो आइटम कोड किसको रखती हैं कि वो नाम मैच करेंगी और बर्थ डेट मैच करेंगी, ठीक है। फिर उससे एम्प्लॉय कोड नया निकल जाएगा, यूनिक एम्प्लॉय कोड। तो आपकी यूनिक की क्या हो जाती है, एम्प्लॉय कोड हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि कविता हमें एम्प्लॉय कोड या मेंबर कोड नहीं दे रही है अभी कुछ भी, तो नाम से हमारा काम चल जा रहा है। लेकिन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब 4000, 5000, 10,000 मेंबर्स हो जाएंगे तो कविता को भी कुछ सोचना पड़ेगा मेंबर कोड देने के बारे में, राइट? तो यहाँ पर निधि जी ने दिया आइटम कोड। अब दुकान में अगर आपके पास 10, मान लीजिए निधि जी के बुटीक में अगर 10 कुर्तियां एक ही कलर की आई हैं, एक ही साइज की आई हैं, तो भी उनको अलग अलग आइटम कोड देना पड़ेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? उसके आगे वो यहाँ पर एक इंसर्ट कर सकती हैं डिजाइन कोड। डिजाइन कोड, तो डिजाइन कोड 2 आइटम्स का, 3 आइटम्स का सेम हो सकता है, ठीक है? मान लीजिए येलो कुर्ती एक्सेल साइज का एक डिजाइन कोड है, या फिर येलो कुर्ती फ्लावर पैटर्न का एक डिजाइन कोड है, उसमें 4 अलग अलग साइजेस आए हैं, ऐसा हो सकता है। दैट इज समथिंग विच निधि जी हैज टू डिसाइड कि उनको अपना डिजाइन कोड कैसे मैनेज करना है। मान लीजिए येलो कुर्ती रेड फ्लावर्स का डिजाइन कोड जो है उन्होंने रख दिया YR, फिर उसके बाद साइज आगे, तो कैसे हो सकता है YR स्मॉल, राइट, YR XS, YR मीडियम, YR ये भी मीडियम ही है। तो एक ही डिजाइन कोड के वेरियस आइटम्स हो सकते हैं, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री रख रहे हैं तो आपको तो एक एक आइटम का काउंट रखना पड़ेगा। तो अब मैं ये शीट बना रही थी, ये मुझे अभी ध्यान में आया कि डिजाइन कोड भी तो डालना पड़ेगा। तो वही मैंने बताया ना कि जब आप अपने बिजनेस के लिए एक्सेल शीट यूज करना शुरू करेंगे तो आपको वो टाइम लगेगा समझने में कि आपको क्या क्या रखना है अपने रिकॉर्ड्स में। आप एक टेबल के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये रखना है, लेकिन जब आप यूज करना शुरू करते हैं तब आपको समझ आता है अच्छा ये भी तो डालना होगा। जैसे कि अभी बात करते करते मुझे डिजाइन कोड याद आया। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ। अगर पहले याद आया होता तो ये थोड़ा और हेल्प करता हमें पिवट टेबल्स में, लेकिन चलो अभी के लिए काम चला लेंगे हम। एंड आइटम कोड है, फिर परचेज डेट है। सो निधि जी के यहाँ पर क्या होता है, एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ परचेज एंट्री होती है, ठीक है? डेली भी हो सकती है आपके यहाँ पर, आपके यहाँ पर डेली भी हो सकती है, आपके यहाँ पर एवरी वीक भी हो सकती है। आप अपना जो स्टॉक एंट्री कर रहे हैं वो हर वीक अपडेट हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। आप कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ योर बिजनेस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये कर दिया। उसके बाद आपने कॉस्ट प्राइस डाली। कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने में निधि जी ने खरीदा। ऑलराइट, देन देयर इज अ सेल्स डेट। ऑलराइट, सेल्स डेट हर आइटम की डाल दी यहाँ पर। उसके बाद डाला हमने इनवॉइस नंबर। अब एक जन आया, उसका एक कस्टमर आया, उसका एक इनवॉइस आया, बट उस एक इनवॉइस में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। इज इट पॉसिबल? लेट मी फ्रीज पेन, लेट मी फ्रीज द पेन, तो सबको समझने में इजी होगा। एक मिनट, you freeze panes. Okay, now my panes are frozen. अब ये आइटम कोड है हमारा, ये हमारे सेल्स हैं। इनवॉइस नंबर हम आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 आइटम्स एक ही इनवॉइस नंबर पे गए हैं, राइट? तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके मल्टीपल आइटम्स एक ही कस्टमर ने एक ही दिन खरीदे। ये एमआरपी डाला, एमआरपी डालने के बाद अब डिस्काउंट दिया। मान लो निधि जी की फ्रेंड चली गई एक दिन, तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। या फिर फेस्टिव सीजन है, एक डिस्काउंट फ्लोट किया है निधि जी ने, प्रमोशनल ऑफर, तो यहाँ पर उन्होंने डिस्काउंट ऐड कर दिया कि हर आइटम पे इतना डिस्काउंट दिया मैंने। उससे फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स प्राइस, हमें नेट सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, राइट? अब हर इनवॉइस पे कस्टमर नेम डाल दिया हमने। ऑलराइट, अच्छा, कस्टमर मुड़ के 5 दिन बाद वापस आया, ठीक है? तो क्या हुआ, इनवॉइस डिफरेंट बनेगा उसका, लेकिन कस्टमर नेम सेम रहेगा।
तो मान लीजिए हमें फिल्टर लगाकर ये पता करना है कि एक ही कस्टमर ने कितना, पर्टिकुलर कस्टमर ने हमारी कितनी चांदी करवाई। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे ए कस्टमर और हम काउंट कर लेंगे यहाँ पर उसका ये कितना सेल्स किया। तो यहाँ पर सम आ गया 2310। फिर मैं जाऊंगी कस्टमर बी पे, फिर उसका नोट डाउन करूंगी। कस्टमर बी बहुत शॉपिंग करता है, 4377, ठीक है। फिर मैं जाऊंगी कस्टमर सी पे, कस्टमर सी को सिलेक्ट करूंगी, फिर सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट करूंगी 2136, राइट। थोड़ा टीडियस प्रोसेस। Anupriya, how did you use the filter and do this? I am sorry, I don't know. हाँ, फिल्टर लगा दिया आपने अपने हेडर रो में। मेरे को एक How मिनट। do you do that? I don't know. Sorry. ओके, सो आपके होम टूल बार पे ये फनल बना हुआ है, साइड पे एडिटिंग ग्रुप है, बिल्कुल राइट कॉर्नर, वहां पे आप क्लिक करिए। वहां पर ये फिल्टर की ऑप्शन आती है। ये मैंने हटा दिया फिल्टर और ये मैंने लगा दिया फिल्टर, ओके। एंड देन यू गो टू द कस्टमर नेम। कस्टमर ए को सिलेक्ट किया आपने और ऐसे करके आप सबको सिलेक्ट करके देख सकते हैं हर कस्टमर ने कितनी शॉपिंग की, राइट। पर ये बड़ा ही टीडियस प्रोसेस है क्योंकि मैंने 50 रिकॉर्ड्स फिलअप किए हैं एंड आई एम श्योर यू हैव अ फ्लरिशिंग बिजनेस। एंड आपके पास अगर 200 रिकॉर्ड्स हैं एक महीने में, तो आप क्या करिएगा? आप कितनी बार फिल्टर करिएगा और कितनी बार वो सम देखिएगा और फिर नोट डाउन करेंगे अलग उसमें। तो क्या करेंगे कविता, क्या करेंगे हम? लुक्स लाइक कविता ब्रेक ले रही है। हाँ, Yeah, मुझे लग रहा है she's कविता एक ब्रेक ले रही है। तो हम पिवट टेबल बनाएंगे। हमारी एक्सेल सीखने का सारा एंड रिजल्ट है कि हम पिवट टेबल्स बना के अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकें ताकि हम फ्यूचर स्ट्रेटजीज समझ सकें, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग तो है ही, रिकॉर्ड कीपिंग तो फोरमोस्ट और बहुत बेसिक फंक्शन है ही, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम निधि जी को हेल्प करेंगे उनका बिजनेस समझने में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, हमने क्या किया, टेबल सिलेक्ट किया। हमने पूरा टेबल को कैसे सिलेक्ट किया? ये हमने सारे हेडर सिलेक्ट कर लिए, ओके। एंड उसके बाद हमने सारे रिकॉर्ड्स सिलेक्ट कर लिए। तो मेरे रिकॉर्ड्स हैं अभी 71st रो तक, ये मैंने सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिए। अब मैं जाऊंगी फॉर्मूलाज वाले पेज पर। ये देखिए, ये होम पेज है। यहां से इंसर्ट पेज लेआउट, फॉर्मूलाज वाले पेज पर जाऊंगी, सॉरी इंसर्ट वाले पेज पर जाऊंगी, सॉरी इंसर्ट टैब पर जाऊंगी और यहां पर एक कॉर्नर लेफ्ट में लिखा है पिवट टेबल्स, इसको क्लिक करूंगी। यहां पर मुझे दिखाएगा क्रिएट पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स। वो डायलॉग बॉक्स आने के बाद मेरे को वो बाय डिफॉल्ट दिखाता है कि वो न्यू वर्कशीट बनाएगा, जो कि मुझे वही सिलेक्ट करना है, नहीं तो मुझे मैनेज करने में मुश्किल होती है। एंड मैं प्रेस कर दूंगी ओके। अब क्या आया यहाँ पर? यहाँ पर एक खाली सा टेबल लिखा हुआ आ गया, पिवट टेबल 1। और इस एंड पे यहां पर देखिए पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। पिवट टेबल फील्ड लिस्ट जब आई, उसके नीचे हमारे हेडर के जितने भी कॉलम्स थे उनका नाम आ गया है, ओके। नाउ हमें क्या करना था? हमें ये देखना था कि कौन से कस्टमर ने कितनी शॉपिंग की है, मतलब हमारी सेल्स को कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो हम क्या करेंगे? कस्टमर नेम को यहां लेकर आए। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं ऐसा टेबल बनाती हूँ। देखिए, यहां पर ऐसा टेबल कुछ बनाना है कि कस्टमर नेम A B C D
TFGHIJKL मान लीजिए, एंड टोटल सेल्स वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम नहीं, टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं वहां पे जो हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पर कुछ x अमाउंट, y अमाउंट, z अमाउंट जो जो आ जाए हमें एक टेबल में, हम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पिवट टेबल में हम कैसे बनाएंगे? पिवट टेबल में हम ऐसे बनाएंगे कि हम पिवट टेबल के व्हाइट एरिया पे क्लिक करेंगे। अब हमारा यहाँ पर ये क्या है? दिस इज योर रोज। तो हमारे रोज में हम लेंगे कस्टमर नेम, यहां से कस्टमर नेम चूज किया, नीचे रोज वाले बॉक्स में ड्रैग कर दिया। देखा क्या हुआ यहाँ पर? लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। ये देखा क्या हुआ? सब यहाँ पर आ गए, सब नाम जैसे मैंने यहाँ पर लिखे थे वैसे ही ये एक कॉलम बन गया, रोज बन गए हर कस्टमर नेम के। तो ए का एक रो, बी का एक रो, सी का एक रो, डी का एक रो, हर कस्टमर के नाम का रो बन गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? टोटल सेल्स अमाउंट, यानी टोटल सेलिंग प्राइस। तो ये लिया हमने सेलिंग प्राइस, यहां से ड्रैग करके लाके रख दिया वैल्यूज पे। देखा क्या हुआ? यहाँ पर somebody, कविता इज नॉट देयर, तो somebody has to tell me कि आपको समझ आया क्या हुआ? हाँ हाँ, हम लोग को उसका टोटल पता चल गया हर कस्टमर का। टोटल मिल गया। कैसे पता लग गया? सम ऑफ सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हमने वैल्यूज में वो उसने पिकअप किया अपने आप। अब मुझे ये भी देखना है कि कितने आइटम्स लिए उन्होंने, कितने आइटम्स लिए उन्होंने। तो मैं क्या करूंगी, उस कस्टमर नेम का वैल्यूज में डालूंगी नाम, मतलब वैल्यूज में दोबारा लेकर जाऊंगी। तो क्या आएगा? काउंट ऑफ कस्टमर नेम, मतलब ए कितनी बार आया, कस्टमर के नाम से इतने आइटम्स बिके, इस कस्टमर ने इतने आइटम्स लिए, काउंट ऑफ कस्टमर नेम। तो हमारे पास एक बड़ी क्लियर सी पिक्चर आ गई कि भाई दीज आर आर कस्टमर्स, और इनमें से हम अगर फिल्टर लगाएं, अच्छा इसमें फिल्टर नहीं लगेगा, मुझे इस टेबल को कॉपी कर सकती हूँ मैं, बट अगर मैं ऐसे ही एनालाइज करूं कि देयर इज जी कस्टमर, देयर इज आई कस्टमर एंड देयर इज बी कस्टमर, ये तीनों कस्टमर्स बहुत शॉपिंग करते हैं। ठीक है ना? अनुप्रिया अपने इसको सॉर्टिंग भी नहीं कर सकते क्या? नहीं, यहाँ सॉर्टिंग नहीं हो सकती है, इसको कॉपी करना पड़ेगा और फिर हम सारे फंक्शंस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन ऑटोमेटेड टूल। तो इसको कॉपी करके हम फिल्टर, सॉर्टिंग सब कुछ कर सकते हैं। ओके, इधर सीक्वेंस में वो लेगा अपने लॉजिकल सीक्वेंस, जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, उस हिसाब से वो आइटम्स को प्रेजेंट करेगा। वो इंटरनल लॉजिक है। ओके, ओके, तो इसको जब हमने देखा तो हमें पता लग गया, मान लीजिए हमें कोई प्रमोशनल ऑफर रोल आउट करना है, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, वी कैन इजीली सेंड इंफॉर्मेशन टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बट समटाइम्स वी वांट टू रोल आउट एन ऑफर ओनली फॉर अ कपल ऑफ पीपल। हम सबको क्यों लेकर जाएं, हम सबको ऑफर क्यों दें? साल में एक बार जो आता है मैं उसे ऑफर नहीं देना चाहती। मुझे पता है कस्टमर बी, कस्टमर आई, कस्टमर जी आएगा, उसको मैं ऑफर दूंगी तो वो 6 आइटम की जगह 2 आइटम की जगह 10 आइटम लेकर जाएगा। हम समझते हैं कस्टमर बिहेवियर, राइट? तो when I do that, I want to give them an extra offer, privilege customer offer, right? तो आप इन लोगों के नंबर्स रिट्रीव करके और इन लोगों को मैसेज भेज दीजिए, privilege customers offer specially for you, 20% ऑफ ऑन क्लियरेंस सेल, या फिर कुछ भी सेल बोल दीजिए। हमारा नया कलेक्शन आया है तो न्यू कलेक्शन, फ्रेश 10% सेल ऑन फ्रेश कलेक्शन। हम हर किसी को नहीं देंगे वो डिस्काउंट। तो आप सोच रहे होंगे ना क्यों यूज करना है पिवट टेबल, इतना क्या देखना है मुझे? तो इस तरीके के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आप लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, स्ट्रेटेजी बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन
ये बिजनेस कॉमन सेंस की भी चीजें हैं, उसको हम स्ट्रैटेजी बड़ा जार्गन यूज कर देते हैं, बट आप इफ यू वांट योर बिजनेस टू मेक सेंस यू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स. अब मान लीजिए हम ये सब कुछ निकाल देते हैं, कस्टमर नेम नहीं देखना है मुझे देखना है मेरी एवरेज बिलिंग अमाउंट कितनी है. मतलब मेरा एक इनवॉइस पे कितना सेल्स हो जाता है. कस्टमर नेम में क्या था, वो तो मल्टीपल इनवॉइसेस भी ले सकता है, लेकिन मुझे देखना है कि मेरा एवरेज बिलिंग साइज कितना है. तो मैं क्या डालूंगी, रो में इनवॉइस, अलग अलग इनवॉइस इनकी रोज बन गई, एंड मैं इन लोगों का सेलिंग प्राइस, सम ऑफ सेलिंग प्राइस यहाँ पे डाल दूंगी. राइट नाउ व्हेन आई हैव पुट द सेलिंग प्राइस, मैं जब नीचे ग्रैंड टोटल देख रही हूं तो ग्रैंड टोटल मेरा चूज हो गया. अब मैं इसको अगर एवरेज करूं, इसको मैं सिलेक्ट करूं, तो नीचे मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 841. तो मुझे पता लग गया कि मेरा एवरेज बिलिंग साइज ड्यूरिंग द लास्ट 6 months और फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर वाज 841. तो क्या आप एवरेज बिलिंग साइज बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने सेल्स पीपल को पुश करना चाहते हैं? अरे कोई आता है तो उनको एक, आप जाते हैं ना शॉप में, आप शॉप में जाते हैं तो क्या होता है, आप लोग शिशु में गए हैं कभी? हैज एनीवन बीन टू शिशु? व्हाट इज शिशु? शिशु इज अ किड्स शॉप इन बड़ा बाजार. ठीक है, चलो छोड़ दो, बिग बाजार तो सब लोग गए हैं ना, बिग बाजार सब लोग गए हैं. वहां पे क्या होता है, वहां पे आप जब काउंटर पे खड़े हैं, वहां पे क्या है, छोटी छोटी अमाउंट, छोटी छोटी बिलिंग अमाउंट वाले आइटम्स वो साइड पे रखते हैं बिलिंग काउंटर के. अगर फूड बाजार में जाएंगे तो क्या होता है, वो चॉकलेट्स, कैडबरीज और क्या च्युइंगम्स, वो सब चीजें वहां रहती हैं. वो क्यों रहती हैं, वो इसलिए रहती हैं कि वो लोग सोचते हैं कि भाई जब कस्टमर का तो वेटिंग टाइम हमारा है एवरेज 10 मिनट का बिलिंग काउंटर से पहले, तो या तो मेरे जैसा कोई होगा तो खुद ही चॉकलेट उठा लेगा, नहीं तो मेरे बच्चे अगर साथ में गए तो वो मेरे को निकलने नहीं देंगे चॉकलेट लिए बगैर. तो क्या होता है, उनका एवरेज बिलिंग साइज, सेल्स तो बढ़ी ही, उनका एवरेज बिलिंग साइज बढ़ जाता है. उन्होंने ऑलमोस्ट हर बिल पे 40 रुपए, 80 रुपए, मेरे साथ 3 बच्चे जाते हैं तो 100 रुपए तक भी बढ़ जाते हैं बिलिंग साइज पे. तो उनका एवरेज बिलिंग साइज बढ़ जाता है. टोटल सेल्स बढ़ता है बट एवरेज बिलिंग साइज बढ़ जाता है, तो इम्पैक्ट उसका होता है टोटल सेल्स पे. आपने अगर 100 कस्टमर्स को 40 रुपया भी एक्स्ट्रा खरीदने, परचेज करने पे या फिर स्पेंड करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि आपने वहां पे चॉकलेट रखी है, जेम्स रखी है, नो उमर फॉर जेम्स, राइट, जेम्स रख दी है वहां पर, तो वो क्या किया, 40 रुपए की मैंने, हर किसी ने जेम्स 100 में से 80, 120 फुटफॉल से इफ 100 पीपल हैव बॉट दैट 40 रुपीज का एक्स्ट्रा परचेज, तो आपका टोटल सेल्स कितना बढ़ गया, 100 into 40, 400, दैट इज अ कंसिडरेबल अमाउंट. 4000. तो आप क्या करेंगे, आप अपने सेल्स पर्सन को कहेंगे अच्छा हम लोग ना सॉक्स वगैरह रख लेते हैं साइड पे, हैं, या फिर आजकल है मास्क का जमाना, आजकल है मास्क का जमाना, कुर्ती के साथ मैचिंग मास्क, मैम ये 40 रुपए का मास्क है, 50 रुपए का मास्क है, मैम ले लीजिए ये कुर्ती के साथ. क्या हुआ, आपका एवरेज बिलिंग साइज बढ़ गया, उसका इम्पैक्ट होगा आपके टोटल सेल्स पे, राइट. तो 841 की जगह अगर किसी ने 2 मास्क खरीदे और आप उसको प्राइस करेंगे 80 रुपीज पे, तो आपका एवरेज बिलिंग साइज 1000 रुपीज हो जाएगा, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा, और उसका टोटल सेल्स पे इम्पैक्ट जो होगा वो तो होगा ही, राइट. चलिए अब हम एक आधा और पिवट टेबल करते हैं. निधि जी आप बताइए, आप क्या देखना चाहते हैं अपने डेटा में? सो आई वुड रिक्वेस्ट निधि टू अनम्यूट. I would, what would I? अच्छा मैं टेबल सामने रख देती हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो. ये देखिए, Yeah, number of pieces every person is purchasing, average number of वो हमने pieces कर per दिया, invoice. हमने टोटल कर दिया शुरू में, जब हमने कस्टमर आईडी लिया, कस्टमर नेम लिया, एंड काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स कस्टमर का नाम आ रहा है वो हमने कर दिया. हम देखना चाहेंगे कि हर महीने में कितनी सेल्स हुई. डू वी वांट टू सी दैट? Yeah, every month we can analyze कि हर मंथ में किस मंथ में सेल्स ज्यादा हो रहा है.
किस मंथ में ज्यादा सेल, लेकिन हम तो यहाँ पर सेल डेट डाल रहे हैं। अब हर डेट को देखेंगे तो वो फिर से बहुत सारा डेटा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि मैं करके दिखा देती हूँ आपको। हम क्या करेंगे, हम लोगों ने लिया सेल डेट रो में एंड सेल अमाउंट, सेलिंग प्राइस सम में यहाँ पर। तो 10 जनवरी को हमारी इतने की सेलिंग हुई, 15 जनवरी को इतने की हुई, 20 जनवरी को इतना। इट्स अ गुड डेटा, बट इट कैन बी मेड बेटर। हाउ कैन यू मेक इट बेटर? यू कैन मेक इट कि सेल डेट जो है, आपकी जो सेल डेट है, यहां पर आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू निधि? मैं क्लू दे चुकी हूं आपको। इनवॉइस डाल के क्या आएगा? हाँ, इनवॉइस नहीं, नंबर्स। मैंने कहा यहां पर मैं एक कॉलम इंसर्ट करूंगी और यहां लिख दूंगी सेल मंथ। ओके, और फिर इस डेट ओके, को कॉपी करके इस डेट का फॉर्मेट चेंज कर दूंगी। क्या करूंगी? राइट ओनली द क्लिक, मंथ। रेट करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे डेट पे और मुझे चाहिए सिर्फ मंथ। मंथ। आई वॉन्ट ओनली द मंथ एंड द ईयर, क्योंकि अगर ये हम पूरा साल का मेंटेन करेंगे या फिर कंटिन्यूअस मेंटेन करेंगे 2 साल तक, तो मंथ तो दोबारा आ जाएगा 12 महीने बाद। सो आई वॉन्ट ओनली मंथ एंड ईयर। ओके, वो वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगी और ये आ गया मेरा जनवरी 19। ओके, now I will copy all the dates in this column। यहाँ पे जो मैं डेट चेंज कर चुकी हूँ, मेरे को दोबारा फॉर्मेट सेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, ये वाला जो एक कर चुकी हूँ, You drag that. होम पे, नो आई डोंट इवन नीड टू ड्रैग इट, सेम वैल्यू ले लेगा। फॉर्मेट पेंटर एक होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप में। फॉर्मेट पेंटर, ये छोटे छोटे टूल्स हैं, जब यूजेज के टाइम ही मैं बता सकती हूँ, अलग से बताऊंगी तो रेलेवेंस नहीं आएगी। फॉर्मेट पेंटर को मैं क्लिक करूंगी और पूरा ड्रैग कर दूंगी नीचे। क्या हुआ, मेरे सारे डेट्स मंथ MMYY फॉर्मेट में आ गए। ऑलराइट, नाउ आई विल गो बैक टू माय पिवट टेबल का शीट। इसको हम नेम कर देंगे यहाँ पर पिवट टेबल। ठीक है, अब मैं पिवट टेबल का शीट पे जाऊंगी तो क्या मुझे दिख जाएगा वो कॉलम? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो उसने पहले एक्सट्रैक्ट किया था वो पुराना टेबल के हिसाब से किया, तो उन्होंने नए टेबल को फिर से फीड करना पड़ेगा। तो क्या मुझे डिलीट करना पड़ेगा ये शीट? नहीं, मैं क्या करूंगी कि पिवट टेबल जब आता है ना, तो यहाँ पर ऊपर देखिए पिंक में पिवट टेबल दिख रहा होगा आपको। ये देख रहे हैं यहाँ पे पिवट टेबल दिख रहा होगा। पिवट अब आप, टेबल टूल्स लिखा हुआ है। हाँ, पिवट टेबल टूल्स में एक ऑप्शन होता है, वहां पर मेरा एक्चुअली ना वो जूम का बार दिख रहा है, तो मैं हाँ, देख दिख नहीं नहीं रहा पाई, है बोल क्या नहीं है। पाई। हाँ। तो ऑप्शंस पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप रिफ्रेश को क्लिक कर देंगे, ये आपका टेबल फिर यहाँ पर देखिए सेल मंथ भी कॉलम आ आ गया। गई। तो अब क्या करेंगे आप, सेल मंथ का, हाँ, व्हाई इज दिस लाइक दिस, ये कुछ और गड़बड़ हुई है। Let me take it to the column. No. Let me try something else for. Why is it so? Oh, date change के लिए. It's still picking up the different dates. तो मेरे को यहाँ पर इसको कॉपी, इसको मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा, जनवरी 19। ठीक है, और इस फॉर्मेट को मैं यहाँ पर कॉपी करके देखती हूँ। इट्स चेंज द विजिबल फॉर्मेट, लेकिन लॉजिक में अभी भी क्या हो रहा है, वो अभी डेट्स भी है उसी उसमें। को ले रहा है। उसमें हाँ, डेट्स है। राइट। तो हमें इसको कॉलम, मेरे को 2 मिनट दीजिए, वी विल चेंज द फॉर्मेट। फिल्टर लगाया, अभी हमें चेंज फॉर्मेट करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगी, मैं फिल्टर पे जाऊंगी, फिल्टर पे जाके आई विल सिलेक्ट ओनली जनवरी। ये जनवरी आया, इसको डिलीट करके मेरे को इसका फॉर्मेट करना पड़ेगा जनरल पे। जनरल करने के बाद जनवरी 19 डालना होगा, फिर मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ यहाँ पे। हो गया? ठीक है, अब हम लेंगे फेब्रुअरी।
फरवरी। फिर से इसको डिलीट करके इसका फॉर्मेट हमें करना पड़ेगा जनरल, नहीं तो वो पुराना डेट वाला फॉर्मेट ही लेता रहेगा। फरवरी 19, I will copy this. I'll do it for 3 months and then we'll see the pivot table में क्या फर्क आया। Now I will go to March and I will delete this, change the अनुप्रिया, हाँ, सिलेक्शन पूरा का पूरा एक साथ डिलीट करने का क्या शॉर्टकट है? अच्छा, वो कीज के साथ आप शॉर्टकट कर सकते हो। सीधा आप पूरा रो को सिलेक्ट करिए और हाँ। डिलीट कर दीजिए। सिलेक्शन का शॉर्टकट होता है, डिलीट तो डिलीट बटन ही प्रेस हाँ। करना है। तो सिलेक्शन का जो शॉर्टकट होता है वो होता है, आपने एक सेल पे रखा और शिफ्ट प्रेस करिए और फिर नीचे का एरो प्रेस करते जाइए, तो आप जितना चाहते हैं नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। हाँ। तो अब आप फिल्टर पे गए, हमने डिलीट कर दिया था, तो हम ब्लैंक पे जाएंगे और यहाँ पर हम मार्च 19 एंटर कर देंगे। ठीक है, तो मैं 3 महीने के लिए करके यहाँ पर अपना पिवट टेबल को रिफ्रेश कर देती हूँ। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर फरवरी एक ही आया है, अप्रैल मैंने नहीं चेंज किया था, मई मैंने नहीं चेंज किया था, जून मैंने नहीं चेंज किया था। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी, फिल्टर कर लूंगी। ठीक है, फिल्टर करके, सॉरी, बट यहाँ कैसे फिल्टर होगा? यहाँ पे ये फिल्टर का ऑप्शन आता है आपके पास। बोला ना पिवट टेबल में नहीं फिल्टर कर सकते हैं। सिर्फ रो को आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको अगर स्नैपशॉट चाहिए अपने पहले 3 महीने का, तो अच्छा। पहले 3 महीने का ही आपके पास फिल्टर आ जाएगा। ओके। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको, सेल मंथ आया एंड जनवरी सिलेक्ट करना होगा, फरवरी सिलेक्ट करना होगा एंड मार्च सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने मार्च सिलेक्ट कर लिया एंड, अरे अच्छा, ओके, सो सम गड़बड़, एक मिनट फिर से करते हैं। मार्च, जनवरी, मार्च एंड फरवरी। जनवरी मार्च आ गया, वो उसके डेट्स कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, पर मान लीजिए हमें जनवरी और मार्च का देखना है। ठीक है, जनवरी और मार्च का सिलेक्ट किया और सेल मंथ में सेलिंग प्राइस का सम ले लिया, तो मेरे को पता लग गया जनवरी में इतना सेल है, मार्च में इतना सेल है, राइट। अब आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इस साल जब आप ईयर ऑन ईयर ये एनालिसिस करेंगे और टेबल निकालेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि सेल्स का एक साइक्लिकल ट्रेंड है क्या। क्या पूजा के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे सेल्स बढ़ जाती हैं या फिर उसके पहले वाले महीने में बढ़ती हैं। We will automatically get that analysis when we do this for year on year, हमारे पास वो डेटा होगा। एक्सेल शीट पे डेटा इकट्ठा करना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्वेंट्री अगर मैनेज करनी है तो आपको कुछ ना कुछ टूल चाहिए। आजकल सॉफ्टवेयर आने लग गए हैं, बट इफ यू आर अ होम बेस्ड बिजनेस तो आपको, आपके पास टाइम नहीं है, मतलब आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप एक ऐप खरीदें, राइट। App भी अनुप्रिया, you have to get it customized. There is no ready app which is 100% applicable to your business. नहीं, आजकल फिर भी मोबाइल पे एप्स हैं जिसमें कि आप अपने परचेजेस और अपने सेल्स को नॉर्मल एक आइटम से मैप कर सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, कस्टमाइज करवाना पड़ेगा। कविता वेरी राइट। In these case, suppose if I want to check that which kind of outfits are sold most. हाँ, Suppose if she is doing heavy dresses also, bridal कर रही है, heavy कर रही है, then she is doing casual line, she is doing so तो अगर मैंने क्या किया था, डिजाइन कोड, यहाँ पर डिजाइन कोड डाल दूंगी मैं। और डिटेल डालना है तो डिजाइन कोड में तो डिजाइन का कोड पता लगेगा, डिजाइन टाइप डाल देंगे हम एक। ठीक है, तो कुर्ती है तो कुर्ती, कुर्ती इंडो वेस्टर्न, ये अच्छा है
I'm very glad Nidhi ji has volunteered to share, you know, to be wanting to share this Yeah. data, because dresses is something जो सब कोई समझते हैं. समझते हैं, हाँ. Everybody goes to boutiques and everybody Yeah. understands how dresses and boutiques work. Yes, ठीक है ना, absolutely. तो सबको समझने में easy हो रहा होगा. तो इंडो वेस्टर्न है, फिर ट्यूनिक्स हैं, ठीक है, फिर हो सकता है ब्राइडल, then they can be cocktail party, cocktail. They could be it could be designer also, like if she's keeping outside designer clothes also. designer wear. तो ये हमारी कैटेगरीज हो गए. तो डिजाइनर, डिजाइन टाइप या डिजाइन कैटेगरी करके शी कैन अपडेट दैट डेटा आल्सो. और जब हम यहाँ पे पिवट में जाएंगे, लेट मी चलो एक बार कॉपी कर देती हूँ इस पूरे डेटा को. इस पूरे डेटा को पूरे कॉलम में कॉपी करके हम एक कुछ डेटा फॉर रेफरेंस बना लेते हैं. अनुप्रिया, I would just like to interrupt. जैसे आप जैसे ये जो वी लुकअप है या कुछ भी बोल रहे हैं ना, it's going little fast. मैंने since I am very new to Excel, तो मेरे लिए थोड़ा सा उस मैंने जैसे आप समझा रहे अच्छे से, but grasping it and doing it again, जो formulas वगैरह है, निधि अपना ये सारा ना YouTube पर अपना अपलोडेड है. So she had in the first session, I think you missed the first session, correct? Yes, I did. हाँ, so first session में these all were explained. तो तुम अगर first वाला देखेगा ना YouTube पर तो सारा समझ में आ जाएगा. So please send me the link. I just need. I will send you. जैसे she was telling कि is equal to ये डालो, वो डालो, asterisk डालो. वो सारा पहला. I am missing on it. हाँ, हम तुमको लिंक भेज देगा. Okay, thank you. Sorry. फर्स्ट सेशंस में ये सब कुछ है, फर्स्ट और सेकंड सेशंस में ये सब कुछ. और दूसरी बात निधि, ऐसा है कि एक्सेल इज ह्यूज. हम आपको टच बेस कर रहे हैं कि आप कम से कम एक शीट खोलकर एक टेबल बना सकें. Otherwise, Anupriya, trust me, the touch base is also so important, and it is right. मैंने आपको जो the way you filtered that A's, that was impossible for me till now. मैं उसको मैनुअली लिखती थी कई जगह, बिकॉज मेरे को नहीं आता था. मैं कहा चलो फटाफट ये कंप्लीट कर लेती हूँ. ऑल्दो फटाफट का मतलब आधा ही घंटा लग जाता था, एंड इट वाज अ टीडियस थिंग. सो आई जस्ट होप आई कैन डू दैट. डू इट इन मिनट्स. वही बताया ना मैंने, डेटा इकट्ठा करने में 3 साल लगते हैं. बड़े बड़े कंपनीज जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उनका सब डेटा, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके बैकएंड पे टेबल फंक्शंस ही रहते हैं, एक्सेल फंक्शंस ही रहते हैं, राइट? सुमन जी, फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू इज दैट मैं जो आपको जैसे अपना स्टॉक शीट मैंने ये भेजा, तो मेरा कुछ है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ए को सेल की हूँ, बी को की हूँ, सी को की हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि ये चेक करूँ कि ए क्या खरीदा और बी क्या खरीदा है, उसका क्या नंबर है, सो दैट वो कस्टमर को मैं वैसा और प्रोडक्ट दिखाऊं. ये पिवट टेबल आ गया हमारे पास, ठीक है. हम इसको खाली कर देते हैं पिवट टेबल को. हमारा ये पिवट टेबल आ गया. कस्टमर नेम रो में गया, और डिजाइन टाइप कॉलम में आया, डिजाइन टाइप कॉलम में आया, और डिजाइन टाइप का काउंट आ गया. मिल गया आपको? यस. एक मिनट में इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो. दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग अनुप्रिया. मैंने खुद ने कभी नहीं यूज किया है पिवट, कभी नहीं यूज किया है. नहीं, कंपनीज तो, कॉर्पोरेट्स तो यूज इट एक्सटेंसिवली, मतलब एक्सटेंसिवली. बट आई बिलीव पिवट टेबल यूज करना आपको आना ही चाहिए इफ यू हैव अ प्लान फॉर योर बिजनेस. इफ यू वांट टू क्रिएट, लाइक निधि सेड, कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये देख पाऊं कि कौन से कस्टमर ने किस तरह का आइटम खरीदा, कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा उसको उसी तरीके का आइटम दिखाएंगे. पहले क्या होता था, हमारे सेल्स पर्सन होते थे पुरानी साड़ी की दुकानों पे, वो आके बैठते थे, आप 4 चीज दिखाते हैं, आपको आज भी होता है, वो आपको 4 चीज दिखाते हैं अलग अलग तरीके की, फिर उनको समझ आ जाता है आपका टेस्ट क्या है, फिर वो उसी बजट की, उसी तरीके की, उसी डिजाइन की चीजें लाके आपको दिखाएंगे. लेकिन हमारे पास आज की डेट में उतना टाइम नहीं है, या फिर हम उस तरीके के पुराने जमाने की कमिटमेंट वाले पुराने सेल्स पर्सन शायद एम्प्लॉय भी ना कर पाए. नो जजमेंट्स अबाउट एनीबडी, बट स्टिल दीज आर नॉट दोस टाइम्स, ठीक है.
और अगर हम ज्यादा वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हम मेंटल अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। Absolutely. तो नाउ निधि लुक एट दिस, आपके पास आपके सभी कस्टमर्स का मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो सबके लिए। मतलब ये देखिए, अलग कस्टमर का अलग अलग डेटा आ गया है। Is this what you were talking about, Nidhi? Yes, yes. This is what I was talking about. कितनी देर लगी ये डेटा बनाने में हमें? If you had done it manually, पुराने जमाने में वो खाता लेकर खड़े हुए, I still am a खाता person. I'm that copy pen वाला person क्योंकि हमको समझ नहीं didn't know Excel, क्योंकि आपको Excel नहीं आता था। आज Excel, आप मतलब मेरी एक्साइटमेंट देखो when I use pivot tables, कि इतना डेटा, ये तो सिर्फ 50 कॉलम्स हैं। निधि, when you will have sold thousands of items, when you will have sold thousands of items, still it will take the same amount of time to analyze this, to create this information. Analyze तो फिर वो आपके स्किल पे है कि आप क्या एनालाइज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन का। लाइक यहाँ पर आपने देखा कि ये 2-5 आइटम वाले लोगों से मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को किससे मतलब है? मैं अब इन सबको कलर हटा देती हूँ। मेरे को मतलब है ये मेरा बी, जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है मैडम, ये आई, और एक और थी मैडम जी, 6 जी। ये 3 लोगों से मतलब है मुझे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा आइटम्स खरीदे। लेटर ऑन मैं बाकियों को भी देख सकती हूँ, लेकिन लेट मी थिंक अबाउट पीपल हु हैव बॉट मोर देन 5 आइटम्स राइट नाउ। ओके, सो व्हेन आई सी दैट, तो बी का ट्रेंड देखिए। बी ने डिजाइनर के दो ड्रेसेस लिए, इंडो वेस्टर्न 2 लिए, कुर्ती 2 लिए, ट्यूनिक 1 लिया। So B as a customer has a uniform taste as per requirement. मतलब वो मुझसे सब कुछ खरीदने में ओपन है, ये भी पता लगता है। कितनी बार होता है हमें हैवी ड्रेस लेनी है तो हम वहीं जाएंगे। वो एक बनीता कोचर है न्यू टाउन में, न्यू अलीपुर से, हम वहीं जाएंगे भारी ड्रेस खरीदने के लिए, राइट? और अगर मेरे को कुर्तीज लेनी है तो मैं अपने घर के बगल में जो बुटीक है वहीं से ले आऊंगी। कुर्ती के लिए इतनी दूर कौन जाएगा, राइट? तो वो कस्टमर बिहेवियर भी एनालाइज है कि दिस कस्टमर इज रेडी टू बाय एंड ओपन टू बाइंग एवरीथिंग फ्रॉम मी। वाइल जी कस्टमर ने भी ऑलमोस्ट सभी कुछ खरीदा है। कुर्ती एक ही जगह 2 ले ली, इट्स ओके। ब्राइडल भी बाय किया उन्होंने, कॉकटेल भी लिया, डिजाइनर भी लिया, कुर्तीज एंड ट्यूनिक्स भी लिए, कुर्तीज एंड ट्यूनिक्स भी लिए, राइट? जो कि आई कस्टमर है, शी हैज बॉट ओनली लो वैल्यू आइटम्स फ्रॉम मी, इंडो वेस्टर्न्स, कुर्तीज एंड ट्यूनिक्स। हाई डिजाइनर वैल्यू आइटम्स नहीं लिए हैं मुझसे। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो या तो मैं क्या कोशिश करूंगी उनको, ये जो लेकर जाती हैं यही लेकर जाओ आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे, या फिर उनको दिखाऊं कि मैडम ये नए डिजाइनर का आउटफिट आया है मेरे पास, स्पेशल डिस्काउंट पे आपको देंगे हम, ठीक है ना? या फिर मैम हमने ये नया ब्राइडल डिजाइन पे, यूनिक है बिल्कुल, आप शादी की शॉपिंग करने आए हैं इसलिए आपको दिखा रहे हैं, आपके बेटे की शादी है, आप पहन सकते हैं, ये बहुत यूनिक डिजाइन है। यू कैन पुश देम मोर और यू कैन चूज टू इग्नोर देम, एंड कोशिश करें कि उनको रेगुलर वेयर वाले ही कपड़े 4 की जगह 6 खरीदवा दें। That's a choice that you want to take. Okay? तो ये आपका हो गया पिवट टेबल। इसमें हम करते रह सकते हैं, मतलब अगर बिजनेस को डिस्कस करना है यूजिंग पिवट टेबल्स, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन दिस इज द प्राइमरी यूज ऑफ पिवट टेबल्स। नाउ 4 भी बज गए हैं, सो इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। ये देखिए, 4 बजते ही मेरे बच्चे आके खड़े हो जाते हैं बाहर। 4 बजे तक वेट करते हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। हाँ, बस यही